हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अति लघुत्तरी प्रश्न सामाजिक अध्ययन से लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जहांगीर के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करने वाले प्रजाति कौन सी है। तो इनुइट लोग कनाडा के उत्तरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है कि रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे एक मूवी भी आई थी, ठीक है ना, अक्षय कुमार की, आप देखे होंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, रानीगंज कोयला खान मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के आसनसोल और उपखंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से लेकर 1967 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 दिसंबर सन 1975 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय 1958 में तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित था, जो वर्तमान भवन में स्थानांतरित होने से पहले पुराने संसद भवन में था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि निर्यात से आप क्या समझते हैं। तो किसी देश से किसी दूसरे देश को माल या सेवा भेजना निर्यात कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि राजस्व से आप क्या समझते हैं। तो राजस्व का आशय है किसी कंपनी को माल या सेवाओं की बिक्री से मिलने वाला कुल आय। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, नाबार्ड से आप क्या अभिप्राय है। पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले साल 2024 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना है। अगला हमारा जो प्रश्न है कि संसद के 3 अंग कौन से हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो दीन हिलाई नामक धर्म की स्थापना की थी। और जो अगला प्रश्न है कि वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो पहला है वन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते हैं। वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जलवृष्टि कराने में सहायक होते हैं। अगला जो प्रश्न है, जनहित याचिका क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, संसार के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं। टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो कोड़धारी वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर की 2 विशेषताएं बताइए। कर की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। कर किसी विशेष सेवा के लिए लिए जाने वाला शुल्क होता है। करों से प्राप्त आय जनता के हित में खर्च की जाती है। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, ई बैंकिंग का क्या अर्थ होता है। ई बैंकिंग से अभिप्राय से बैंकिंग व्यवसाय से जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1968 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में अंटार्कटिका महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण तक 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है, याद रखिएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है कि वन संरक्षण क्या है। वन संरक्षण क्या है। तो संरक्षण निश्चित होता ही बचाव करना। तो वन संरक्षण वन की एक ऐसी शाखा जो जंगल के संरक्षण या सुधार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं।
कि सूरा और सुंदरियों का देश कौन है? तो फ्रांस हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लोहा कितने प्रकार का होता है? तो निम्न प्रकार के होते हैं, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात लोहा, गाढ़ा लोहा, गाढ़दार कच्चा लोहा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मतदाता कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य और राज्य को विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या कितनी है? तो 75 जनपद है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यायालय के प्रकार बताइए। जनपदीय स्तरीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय होता है, ये न्यायालय के प्रकार होते हैं। सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के विषय में आप क्या जानते हैं? उपराष्ट्रपति के विषय में। तो उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है जेबी वीटो शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने अथवा न देने का निर्णय लेने का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 111 केवल ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद शीघ्र लौटा देगा। उदाहरण, जब वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण 1986 ईस्वी में संसद में पारित भारतीय डाकघर का संशोधन विधेयक जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के कोई 4 कार्य बताइए जो मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करा, संविधान को संरक्षण प्रदान करना, उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना, उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध संवैधानिक मामले, दीवानी मामले आदि की अपील सुनी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय का कार्य बताइए। अपने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को मांग कर जांच करना। अधीनस्थ न्यायालयों को कार्य प्रणाली संबंधी नियमों को बना सकता है। आगे बढ़ते हैं। लोक अदालत किसे कहते हैं? लोक अदालत विवादों को समझौते के जरिए सुलझाने का एक वैकल्पिक मंच है, इसे जन अदालत भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 में शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। सही जवाब हो जाएगा इसका। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य बताए तो यह सरकार की ओर से पत्र मुद्रिका का निर्गमन करता है, यह विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखता है, मुद्रा एवं शाखा पर नियंत्रण रखता है, यह बैंकों का बैंक इसलिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, यह बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधाएं प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है, याद रखिएगा, RBI। आगे बढ़ते हैं। SBI। भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? तो भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रेयरी कहाँ का घास मैदान है? तो उत्तरी अमेरिका का है। अगला हमारा जो प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में मुगल वंश का नींव किस शासक द्वारा डाली गई? तो बाबर द्वारा डाली गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद शाह। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।